नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एसएससी और रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। ये देखिए आप लोग को शो हो रहा होगा, एसएससी में भी पूछा गया प्रश्न है ये, और रेलवे में भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग कैसे देखते ही टिक कर सकते हैं, वो सारा बेसिक तरीका आप लोग को हम बताने वाले हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 2, लेकिन कैसे होगा उसके लिए आप लोग को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो देखिएगा हमारा दूसरा क्वेश्चन भी है जो एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का है, 2017 में पूछा गया प्रश्न है। देखिएगा अगला पिछला क्वेश्चन और उसके बाद का क्वेश्चन क्या है। एसएससी हमारा 10+2 स्तर डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं एलडीसी परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिएगा हमारा एसएससी सीजीएल में, ठीक है, 2013 में और 2013 में पूर्ण परीक्षा जो हुआ था उसमें उसके 2014 में पूछा गया। 2013 में हुआ था जो फिर से हुआ था, 2014 में भी ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन है, कैसे 2 होगा, कैसे क्या ट्रिक हम आप बताने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा क्या क्वेश्चन में है, देखिए, अरे यार छोटा हो जा बे, हाँ क्या है ये, देखिए सेम चीज़ है नहीं, ये जो है और यहाँ जो है दोनों क्या है, यहाँ जो है और यहाँ जो है दोनों क्या है, सेम चीज़ है ना, बिल्कुल सेम है। बस एगो में प्लस है एगो में माइनस है। मतलब इसको बोल सकते हैं ये हमारा अगर a + b का होल स्क्वायर, एगो प्लस का होल स्क्वायर है, बोल नहीं सकते हैं, बोलेंगे ये क्या है, एगो प्लस वाला का होल स्क्वायर। देखिए a + b का होल स्क्वायर और उसी में जोड़ रहा है क्या, a - b का होल स्क्वायर, यही है ना, सेम सेम है। अब देखिए a + b के होल स्क्वायर में जोड़ना है अगर a - b का होल स्क्वायर तो क्या होगा, तो जोड़ के आप लोग को हम दिखाते हैं। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, यही होता है। अगर इसी का बात करें हम a - b का होल स्क्वायर तो क्या होता है, a² + b² - 2ab, यही होता है ना। बोल रहा है a + b के होल स्क्वायर में a - b का जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा हमारा 2 × a² + b²। क्यों 2 × क्योंकि 2 को भी a² 2 को b², तो 2 × a² + b²। इसका मतलब है कि अगर हम इस दोनों को a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर करें तो बचेगा 2 × क्या बचेगा, 2 × a² + b²। a² मतलब a² का मतलब होता है 941 का स्क्वायर, तो a² 941 a², ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ी ब्रैकेट दे देते हैं, हाँ, a² प्लस b²। b मेरा क्या है 149 है, उसका क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, 149 इसका स्क्वायर, ठीक है। a² + b² हो गया ना, यही चीज़ बचेगा। नीचे में क्या है देखिए, तो सेम चीज़ को दो बार लिखते हैं बच्चा को पागल करने के लिए, टाइम बर्बाद करवाने के लिए, लेकिन क्या हो सकता है दोनों तो सेम चीज़ है। अब a × a क्या होता है, a² हो जाता है। उसी प्रकार से 941 × 941 क्या हो जाएगा, 941 का स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, प्लस है, प्लस देखिए प्लस था पीछे प्लस, 149 × 149 क्या हो जाएगा, 149 का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, तो आप लोग को दिख रहा होगा ये पूरा और ये पूरा कट रहा है ना, सेम सेम था, कट गया तो बचा क्या 2, तो 2 हमारा देखिए ऑप्शन था ना, इससे पहले आप लोग को समझाए थे। 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्या, अगर a + b के होल स्क्वायर में a - b का होल स्क्वायर जोड़ दे तो हो जाता है 2 × a² + b²। अब बट्टा इसमें था फिर से a² + b², तो कट जाएगा a² + b², तो 2 बच जाएगा। अगर यही क्वेश्चन में पूछे कि a² + b² में घटा देंगे a² - b², अगर घटाने का बात करता तो ये कट जाता और ये घटाते तो हो जाता 4ab, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन बन चुका है एसएससी के एग्जाम में और रेलवे के एग्जाम में भी। यहाँ जोड़ा था ना, अगर बोलता a + b के होल स्क्वायर में a - b का होल स्क्वायर घटा देते तो क्वेश्चन ऐसा बन जाता 4 × 9 4 1 × 1 4 9 बटा रहता क्या, आपको दे देता ये क्या 9 4 1 × 1 4 9 ये देता, ठीक है। तो ऊपर में ये नहीं देता, ऊपर में देता आप लोगों को a + b, यहाँ माइनस दे देता है, क्या देता, माइनस दे देता, तो आप लोग उतना करते। लेकिन हाँ, उसका आप लोग को याद अगर रहता कि a + b के होल स्क्वायर में घटाएंगे अगर a - b का होल स्क्वायर तो 4ab, डायरेक्ट 4ab लिखते, और नीचे में रहता ये, तो इससे ये कर जाता, आंसर क्या होता 4 हो जाता। अगर माइनस बोल रहता तो दोनों तरीका आप लोग को समझा चुके हैं। जैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग सेट लगाइएगा तो आप
आप लोग को पता चल जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले यदि आप लोगों को अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 11% हानि पर, मानिए कोई वस्तु को हम खरीदे हैं कितना में, सीपी जो है कोई वस्तु का खरीदे हैं कोई वस्तु को 100 रुपया में, तो 11% हानि पर बेचेंगे। कितना परसेंट, अगर 11% हानि पर बेचेंगे तो उसको बेचेंगे कितना, 89 रुपया में बेचेंगे। ठीक है, ये और 7 के बदले 11% हानि के बदले 7% लाभ पर बेचने पर, अगर उसको हम 7% लाभ पर बेच दें, अभी 11% हानि पर बेचते तो इतना हानि इतना रुपये में बेचते हैं। अगर बोलता है नहीं इतना नहीं बेचेगा, अगर 7% लाभ पर बेच देते, 7% लाभ का मतलब 107 रुपया में, इसके बदले। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, दोनों चीज़ हम लिख दिए हैं, आप क्वेश्चन का ही काम आएगा। क्या आएगा, 11% हानि के बदले 7% लाभ पर बेचने से एक व्यक्ति को 720 रुपया का अधिक प्राप्त होता है। यहाँ पे परसेंटेज में कितना अधिक प्राप्त हुआ, अगर बोल रहा है कि 89 रुपया में 11% हानि मतलब 89 रुपया में नहीं बेच के 107 रुपया में बेचे, 107% पे बेचे, तो 720 रुपया का लाभ हो रहा है। तो हम लोग को कितना का लाभ हो रहा है, कितना परसेंट का, अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो कितना परसेंट का लाभ हुआ, 18% का लाभ हो रहा है ना। देखिए तो 89 से 107 जाना है तो 18% का लाभ हो रहा है। एक्चुअल में 18% का नहीं हो रहा है, कितना का हो रहा है, 720 रुपया का हो रहा है। तो हम लोग से पूछा कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या है क्रय मूल्य का मतलब 100% निकालना है, वही ना, वस्तु का क्रय मूल्य हम लोग का क्या है 100% है, तो 100% का मान निकालना है। यहाँ से काटेंगे 18 चौके 72, तो 1% का मान कितना आ गया, 40। हम लोग से क्वेश्चन पूछा है कि क्रय मूल्य मतलब 100%, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, तो इधर कर देंगे 100 से गुना इधरो, तो हमारा हो जाएगा 4000। तो मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 2। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये SSC MTS में 2017 में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यदि आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो पूछिए, और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिएगा हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। एगो सुमित है, SU है सुमित, और दूसरा है प्रकाश, PR पर प्रकाश, 2:3 में कर आयु का अनुपात है, 2:3 में। आगे बोला है सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तो 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु कितना होगा, का अनुपात क्या होगा। अच्छा, परसेंटेज में सुमित जो प्रकाश से कितना छोटा है, 1 अनुपात में छोटा है ना। प्रकाश अगर 3 अनुपात में है तो ये 2 अनुपात में है, तो कितना छोटा है, अगर अनुपात में देखा जाए तो सुमित प्रकाश से कितना अनुपात में छोटा है। अरे यार छोटा तुम भी हो जाओ ना, छोटा है तुम भी छोटा हो जाओ, बिल्कुल। हाँ अब देखो मजा आएगा बनाने में। तो कितना छोटा है, 1 अनुपात में छोटा है ना, सुमित 1 अनुपात में छोटा है। यहाँ पे बोला है सुमित जो है प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, मतलब 1 अनुपात का मान कितना, 6 वर्ष है ना, 6 वर्ष यही छोटा था। 1 अनुपात का मान अगर 6 वर्ष आ गया हम लोगों का तो समझिए आंसर आ गया। 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 6 वर्ष आ गया। इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं। 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 6 वर्ष आ गया। मतलब ये 1 अनुपात का मान 6 वर्ष, तो सुमित कितना 2 अनुपात में है, मतलब सुमित 12 वर्ष का। प्रकाश 3 अनुपात में है, मतलब प्रकाश 12 6 18 वर्ष का। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि उस अनुसार 6 वर्ष के बाद एकर आयु का अनुपात कितना होगा। 6 वर्ष के बाद एकर आयु कितना, 18 साल का। 6 वर्ष के बाद एकर आयु 6 वर्ष के बाद एकर 6 वर्ष के बाद 24 वर्ष का। इसी का अनुपात पूछा है ना, तो काट के हम लोग अनुपात निकाल देते हैं। 6 चौके 24, 6 3 18, कितना हो गया 3:4। कितना हो गया 3:4। तो हमारा किस ऑप्शन में है 3:4, तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन हमारा 4 में है 3:4। तो ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 3:4। ये भी क्वेश्चन SSC 10+2 स्तर डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं LDC के परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न था। तो आप लोग को समझ में आया होगा किस प्रकार से हम लोग अनुपात पे चुटकी बजाते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इतना भी जरूरी नहीं था इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना। आप लोग कैसे एग्जाम में करते तो देखिए इस किस प्रकार से किया जाता है।
कितना बोला है कि सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तो यहाँ 1 अनुपात में छोटा है और वहाँ पे 6 वर्ष का छोटा है, मतलब 1 अनुपात का मान 6, तो ये हो गया 12 साल का और ये हो गया हमारा 18 साल का। पूछा है कि 6 वर्ष के बाद अनुपात क्या होगा, तो 6 वर्ष के बाद ये हो जाएगा 18 साल का, 6 साल के बाद ये हो जाएगा 24 साल का। इसी का अनुपात बताना है 6 3 18 और 6 चौके 24, 3 अनुपात 4। देखिए ऑप्शन 3 आ गया ना, ऑप्शन 3 में है 3 अनुपात 4, तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग एग्जाम में बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले यदि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आता है और अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। देखिएगा चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इतना में क्या जोड़ना पड़ेगा। ये क्या चीज़ है पहले ये देखते हैं, इतना में कौन चीज़ जोड़ेंगे कि पूरा पूरा वर्ग बन जाएगा। तो पहले देखते हैं ये क्या है, तो ये दिख रहा है हमको 11a का क्या है स्क्वायर करेंगे तो 121a स्क्वायर आ जाएगा। ये जो हमको दिख रहा है ये हमारा है 8b का स्क्वायर है। देखिए 8 64 8b का स्क्वायर। हमको पूरा पूरी वर्ग बनाना है तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग हो जाए। पूरा पूरी वर्ग का मतलब किसी का स्क्वायर हो जाए, अंदर में कुछ आ जाए, पूरा पूरी वर्ग यही हो गया। तब देखिए ये हमारा a स्क्वायर है, ये हमारा b स्क्वायर है, इसमें a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर, इसमें क्या जोड़ेंगे पूरा पूरी वर्ग बनेगा। अगर मानिए +2ab कर दे, +2a का मान 2a गुना b 8b है, इतना अगर जोड़ेंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा किसी का ना। तो क्या है ये चीज़, तो देख लेते हैं। तो 11 दूना 22 8, 11 8 88 दूना 188 दूना 176 ab, मतलब इसमें अगर 176 AB जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा किसी पूर्ण वर्ग, मतलब 11a + 8b + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखिए तो पूर्ण वर्ग बन गया, जिसका स्क्वायर होता है वो पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है, तो इसका ये हमारा मतलब जिसका स्क्वायर हो चुका है पूरा पूरी, वो किसी ना किसी का पूर्ण वर्ग होता है। मतलब उसका समझिए डायरेक्ट उसका पूरा पूरी वर्गमूल निकल जाए वो पूर्ण वर्ग, इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा तो यही पूछा पूर्ण वर्ग। तो कितना जोड़ने पे 176 AB जोड़ने पे, किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में 176 हमारा ऑप्शन ए में है। तो पहला ऑप्शन हमारा ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 176 AB। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, तो आइए आप लोग के लिए एक होमवर्क का भी क्वेश्चन लाए हैं। तो होमवर्क का क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन है, आप लोग को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन रहा। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका आप लोगों को होमवर्क में कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है कमेंट करके। जिसका भी आंसर सही होगा उसका ऑप्शन को पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।